अकेले ही नहीं, वो पूरी दुनिया में चिता की भस्म से नहाते हैं। ऐसे ही नहीं, वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। हे गाइस, ज्योति शर्मा दिस साइड फ्रॉम भूकड्डा। स्वागत है आपका बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है और यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ देश के कोनों कोनों से डायरेक्ट ट्रेन भी आती है। महाकाल मंदिर व उज्जैन रेलवे स्टेशन के आसपास आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर कम बजट में गेस्ट हाउस और धर्मशाला भी मिल जाती है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग आप पहुँचे हैं उज्जैन जंक्शन। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। स्टेशन से आप बैटरी ई रिक्शा करके 50 रुपए में मंदिर पहुँच सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में ये मंदिर स्थित है। मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। इस मंदिर को लेकर मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन पर भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हुए थे। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह देश का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। उज्जैन को लेकर ये भी मान्यता है कि उज्जैन भारतीय समय गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था। महाकाल में लिंग स्वयं भू से उत्पन्न हुआ है। वैसे तो आप महाकाल दर्शन के लिए पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सावन के महीने में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उज्जैन सदियों से आस्था का केंद्र बना हुआ है और उज्जैन को पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने में आधे से 1 घंटा लगभग लग ही जाता है अगर आप नॉर्मल लाइन से दर्शन के लिए जाते हैं तो। सावन के समय पर दर्शन करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें बाबा महाकाल के। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो बड़ा गणेश मंदिर के सामने काउंटर है, जहां पर आप 250 रुपये देकर शीघ्र दर्शन की पर्ची ले सकते हैं। इससे आप कम समय में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यहां पर मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं 5 से 6 बजे के बीच, तो आपको यहां भीड़ कम मिल सकती है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है और इसके तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन के लिए खुलती है। महाकाल मंदिर से दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में बने हुए कई देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जिनके दर्शन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे तो यहाँ पूरे साल शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर जैसे सावन, शिवरात्रि, सावन के सोमवार को बहुत लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। सावन के सोमवार को यहाँ शाम के समय 3 से 4 बजे मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जो रामघाट होते हुए शहर से मंदिर तक आती है। इस सवारी को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और बाबा की सवारी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि बाबा की सवारी के दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है।
उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आए हो तो यहाँ पर रामघाट जाना तो बिल्कुल भी ना भूले। ये एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। शाम के टाइम 6 बजे से रामघाट पर शिप्रा मैया की आरती की जाती है, जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उज्जैन में फेमस कुंभ मेले का आयोजन स्थल के रूप में रामघाट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से ये एक है और ये वो जगह है जहाँ पर कुंभ के समय लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। रामघाट की आरती प्रसिद्ध है और उज्जैन का सबसे पुराना स्नान घाट भी रामघाट को माना जाता है। उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ लगता है और यह वह समय है जब रामघाट तीर्थयात्रियों का केंद्र बन जाता है। उज्जैन आने का आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो महाकाल दर्शन के साथ साथ रामघाट की आरती भी ज़रूर देखकर जाएं। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। यहाँ पर बोट भी चलती है। बोट में बैठ करके आप शिप्रा नदी में घूम सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो शाम के टाइम बोट में बैठ करके शिप्रा नदी में की जाने वाली आरती का आनंद भी ले सकते हैं। बोट का जो किराया है वो पर पर्सन है 30 रुपीज़, जिसमें आपको एक पूरा राउंड घुमा करके लाया जाता है। अगर आप लोग खाने पीने के शौकीन हैं और उज्जैन में बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो सेपरेटली अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप लोग जब भी जाएं तो उज्जैन के जायकों का लुत्फ उठा पाएं। आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाइए भूख अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूले और इसी तरह मेरे साथ वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है शिप्रा मैया की आरती की तैयारी। आप भी शामिल होइए और इस आरती का आनंद लीजिए। शिप्रा आरती में यथाशक्ति दान करें। जो कल होने वाली आरती होगी उसमें एक आरती आपके द्वारा होगी। यहाँ पर शिप्रा मैया की आरती हो चुकी है। आरती के बाद आप यहाँ पर दीपदान भी कर सकते हैं। रामघाट की आरती के बाद हरसिद्धि मंदिर में आरती की जाती है और यहाँ पर आरती शाम को 7 बजे से की जाती है। मंदिर के पुजारी शाम के 5 बजे से ही आरती की तैयारी में लग जाते हैं। हरसिद्धि मंदिर को शक्तिपीठ के अंतर्गत माना गया है। यहाँ पर माता सती के शरीर का अंश अर्थात माता के हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी, इसलिए शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है। मंदिर के अंदर बड़े बड़े 2 स्तंभ हैं, जहाँ पर आरती के समय हजारों दिए रोज प्रज्वलित किए जाते हैं। इस आरती को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लग जाती है। शाम 5 बजे से भक्तों का यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आरती देखने के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो हरसिद्धि माता की आरती अटेंड जरूर करें। ये आपकी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो चलिए दर्शन कीजिए मैया हरसिद्धि के। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल कॉरिडोर भी देखने लायक है। हरसिद्धि मंदिर से आरती के दर्शन के बाद महाकाल लोक घूमने हम लोग आ चुके हैं। रात के समय महाकाल लोक बहुत ही भव्य लगता है। यहाँ भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां हैं और यहाँ पर एक तालाब भी है। पहले महाकाल लिखा हुआ आया था। फिर दिखे भी थे कि महाकाल ऐसे बड़े से पास से आप गए थे ना उनके पास? हैं?
अभी वो डेमो दिखा देंगे, भैया को बोल देंगे डेमो दिखा देंगे आप। वापस बोलो। 150 में क्या होता है? 150 वाले जब मैंने किए थे ना, हाँ। तब मतलब उसमें इतना मजा नहीं आता, सब ब्लर ब्लर लगता है। जैसे अपन 3D मूवी देखने नहीं जाते, उसमें भी थोड़े स्नैप्स अपना ऊपर नीचे हो जाता है, तो वैसा ब्लर ब्लर दिखता है, वैसा लगता है। अभी बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आप गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हैं तो महाकाल लोक में वीआर के थ्रू आप ये कर सकते हैं। ये 2 प्राइजेस में अलग अलग आपको मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ, ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा के सामने बैठे हैं। महाकाल लोक में ही आपको लड्डू प्रसाद का काउंटर भी मिल जाता है, जहाँ आप अपने रिश्तेदारों और घर वालों के लिए महाकाल का प्रसाद लेकर अपने घर जा सकते हैं। महाकाल लोक बनने से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ कॉरिडोर में अभी प्रसादम भी बना है, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हुआ है। जब कभी भी ये ओपन होगा तो हम लोग यहाँ भी आएंगे और यहाँ के फूड को भी एक्सप्लोर करेंगे। महाकाल लोक से घूम के आने के बाद हमें मिले स्वामी श्री कृष्ण जी, जो कि उज्जैन में बहुत फेमस है और ये बुलेट पर घूमते हैं। बाबा महाकाल की शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होती है। 9:30 बजे के बाद मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया जाता है, और अगर आप चाहें तो ये आरती मंदिर के बाहर भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ भी भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। यहाँ जो आरती की जाती है वो ढोल से की जाती है और एक साथ भक्तों की तालियों की गूंज के साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाए जाते हैं। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे काल भैरव के दर्शन के लिए। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। यह शहर के संरक्षक है। ये मंदिर भी शिप्रा नदी के तट पर है और यहाँ पर प्रसाद के रूप में काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए अगर आप कम भीड़ में आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है आप यहाँ पर सुबह 6 बजे के टाइम आ जाइए। उस टाइम ये मंदिर खुलता है तो आपको दर्शन आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए करिए दर्शन काल भैरव के। काल भैरव से दर्शन करने के बाद में हमें लग रही थी बहुत ही जोरों की भूख, तो सुबह सुबह हम लोग आ गए थे पोहा खाने। उज्जैन का पोहा, जलेबी, आलू वड़ा और साबूदाना खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे पोहा का नाश्ता और हो रही थी बहुत ही बारिश। तो बारिश में भीगते भीगते हम लोगों ने खाया गर्मा गर्म पोहा। साथ ही साथ हम आ गए थे येवले चाय वालों के यहाँ। ये तो हमारी फेवरेट शॉप है और यहाँ की जिंजर चाय का तो कहना ही क्या। और अपन क्या मंगा रहे हैं? एक छोला भटूरा और एक ये दाल बाफला लड्डू। लंच के लिए हम लोग आ चुके थे सदगुरु रेस्टोरेंट, जो कि अभी न्यूली ओपन हुआ है और यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। यहाँ मैं इस टाइम सेकंड टाइम आई हूँ और इस बार मैंने ऑर्डर किया है यहाँ का मावला स्पेशल दाल बाफला। यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ यहाँ का स्पेस बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप लोग लंच या डिनर करने का सोच रहे हैं
तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। महाकाल मंदिर के सामने के मार्केट में आपको खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और आप चाहें तो यहाँ पर ताज़ा फलों का मज़ा भी ले सकते हैं। सावन के मौसम में अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो यहाँ का भुट्टा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और बारिश में गर्मा गर्म भुट्टा खाने का तो अपना ही मज़ा है। और ये जो भुट्टा हम लोगों ने ट्राई किया था, लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा मीठा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इससे खा के हमें मज़ा ही आ गया। उज्जैन आए और यहाँ का रगड़ा पुचका ना खाया तो फिर क्या ही खाया, और वो भी बारिश में गर्मा गर्म रगड़ा पुचका खाने का अपना ही मज़ा है। उज्जैन शहर जितना मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ यह अपने जायकों के लिए भी फेमस है। यहाँ पर मिलने वाली रगड़ा पुचका, बेक्ड समोसा, वड़ा पाव, साबूदाना खिचड़ी, पोहा, जलेबी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ हम लोग अभी लगवा रहे हैं अपने लिए गर्मा गर्म स्पाइसी वड़ा पाव। रात के टाइम पर हमें लग रही थी थोड़ी बहुत भूख, तो हम लोग आ पहुँचे थे इस कैफ़े में। ये भी मार्केट के अंदर ही है। यहाँ हमने ऑर्डर किया था आके फ्रेंच फ्राइज़ और रेड सॉस पास्ता। तो यहाँ गर्मा गर्म रेड सॉस पास्ता बनकर के आ गया है। चलिए खाते हैं। ये पास्ता टेस्टी तो था बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और फ्रेंच फ्राइज़ इनके बहुत ही बढ़िया थे। अब हम लोग आ गए थे घंटे वाले के यहाँ पर, जिनका दूध बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ इनकी रबड़ी भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि हो रही थी अभी बहुत ज़ोरों वाली बारिश, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गर्मा गर्म रबड़ी वाला दूध लिया जाए। तो यहाँ हमारा रबड़ी वाला दूध आ गया है, तो चलिए लेते हैं। घंटे वाले का ये कुल्हड़ रबड़ी दूध मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये वाला रबड़ी दूध ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। सुबह के टाइम महाकाल मंदिर के सामने आपको ये अंकल दिख जाएंगे जो कि बेचते हैं गर्मा गर्म समोसे, और इनका प्राइस होता है 15 रुपये, जिसमें हमें मिलते हैं 2 समोसे और 7 चटनी। इसका तो टेस्ट कहना ही क्या। तो अगर आप सुबह कुछ नाश्ता करना चाहते हैं तो अंकल जी के ये गर्मा गर्म समोसे ज़रूर ट्राई करें। टेस्ट में बहुत ही अच्छे हैं ये। भीड़ आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इनके समोसे टेस्ट में बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ पर आकर आप ये समोसे ज़रूर ट्राई करें। मार्केट में ही है अपना स्वीट्स, जहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने अपना स्वीट्स के फूड को एक्सप्लोर किया है। यहाँ के फूड का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार हम फिर से आ गए हैं यहाँ पर, और इस बारी हम लोग यहाँ पर खाने वाले हैं यहाँ के पोहा, और साथ में हमने यहाँ पर ली है इनकी चाय। यहाँ की चाय और यहाँ का पोहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे खाने पीने में बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं या फिर आप हल्दी वाला दूध पीना पसंद करते हैं तो वो भी आपको ये वाले चाय वालों के यहाँ पर मिल जाएगा। चाय के साथ साथ इनके पास में टर्मरिक मिल्क भी अवेलेबल है, तो ये आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी। एक बार फिर हमने यहाँ पर ले ली है जिंजर टी, और साथ में इस बार हमने लिया है टर्मरिक मिल्क।
इस भारी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी खाने। जैन नमकीन वालों की ये शॉप है, इन्होंने अभी न्यूली स्टार्ट किया है। यहाँ पर मिलती है इनकी खस्ता कचौड़ी और साथ में मिलती है चटनी। ये कचौड़ी मेरी अब तक की सबसे बेस्ट कचौड़ी रही है। आप लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो इनकी ये खस्ता कचौड़ी ज़रूर ट्राई करें, जिसका प्राइस है 15 रुपये। साथ ही साथ आपको यहाँ पर समोसा भी मिल जाता है। तो चलिए खाते हैं इस गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी को और मज़े लेते हैं बारिश के। शाम के टाइम पर हम लोग आ पहुँचे थे अतुल चाइनीज सेंटर, जो कि माँ शेरावाली मंदिर के सामने अपनी कार्ट लगाते हैं। यहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और आप इनकी प्राइस लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश फूड बनाया जा रहा था तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ पर नूडल विद मंचूरियन। इस चाइनीज़ फूड कार्ट पर हम लोग आए हैं फर्स्ट टाइम और आज हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ का चाइनीज़ फूड और इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ का चाइनीज़ फूड कैसा है। तो यहाँ पर अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म मंचूरियन और हमने हमारा ऑर्डर दे दिया है और लग करके रेडी हो चुका है हमारा मंचूरियन विद नूडल्स। तो बिना देरी के लेते हैं भैया से और करते हैं इसे टेस्ट। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी बहुत सही थी और इसके टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो भी अच्छा था। आप लोग अगर चाइनीज़ फूड ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यूँ तो उज्जैन में हमने कई रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है। यहाँ की चपाती और यहाँ की सब्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ आप लोग अगर आएंगे तो आपको भी यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आएगा। जिस रेस्टोरेंट की मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ उसका नाम है नंद वाटिका रेस्टोरेंट और ये रेस्टोरेंट है महाकाल मंदिर के सामने वाली गली में। अगर आप लोग भी प्रॉपर खाना खाना चाहते हैं तो नंद वाटिका रेस्टोरेंट में एक बार खाना ज़रूर ट्राई करें। डेफिनेटली आपको यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और अगर यहाँ प्राइस की बात करें हम तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। फूड भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है, तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए हम तो एंजॉय करते हैं अपना डिनर। इसी के साथ पूरी होती है हमारी यह बाबा महाकाल की यात्रा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं और अगर आप लोग भी बाबा महाकाल के भक्त हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री महाकाल ज़रूर लिख दें। और अभी तक आप लोगों ने यहाँ आने का प्लान नहीं किया है तो जल्दी से अपना प्लान बनाइए और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह के वीडियोस को एंजॉय करने के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारे साथ साथ जर्नी और खाने की वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। चलिए आ चुकी है हमारी ट्रेन, हम निकलते हैं घर की तरफ। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल।